शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। प्रचंड एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पुष्पकमल दहल प्रचंड इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और इंदौर में एक IT विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। और कंबोडिया नरेश नोरोदोम सिहामोनी के भारत दौरे का आज अंतिम दिन है। कंबोडिया नरेश ने कल देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें की। कंबोडिया के नरेश ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत कंबोडिया के विकास में साझेदार के रूप में भूमिका निभाता है और कई ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिसके लिए ऋण आवंटित किया गया है। भारत सरकार ने वित्त पोषण से अंकोर वाट सहित प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और उनका जीर्णोद्धार किया है और आगे भी इस तरह का करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कंबोडिया नरेश के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन किया और इसमें कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। भारत और कंबोडिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों में सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध के साथ साथ लोगों से लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। भारत और कंबोडिया के बहुआयामी संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जो सहयोग है उस पर आधारित है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मेघना। कंबोडिया नरेश की यात्रा का आज अंतिम दिन, खास तौर पर जो तमाम क्षेत्र हमने यहाँ इंकित किए हैं, हम ये मान सकते हैं कि इस यात्रा से उन्हें बल मिलता हुआ और खास तौर पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट के क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए ये जो यात्रा है, हम जानते हैं 6 दशक बाद एक ऐसी यात्रा हो रही है और अगर हम देखें तो कंबोडिया के नरेश की ये पहली यात्रा है भारत की। और ऐसे में जब जो भी बायलैटरल रिलेशनशिप के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोऑपरेशन के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए और बायलैटरल रिलेशंस को और ज्यादा एलिवेट कैसे किया जाए, उस पर मेजर फोकस है। हाँ, और हम उसके साथ ही हम जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री, जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो फरवरी में हुआ था इस साल, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसको भी अप्रिशिएट किया कि उसमें उनका पार्टिसिपेशन रहा। और उसके साथ ही जो आसियान की जो चेयरमैनशिप है जो कंबोडिया के पास थी, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए भी उनको बधाई दी है। उसके साथ अगर हम सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत के तकरीबन 48 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हैं जो कंबोडिया में चल रहे हैं। और अगर देखें तो उनमें से कई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन 36 जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 17 प्रोजेक्ट और कंप्लीट होने हैं। ये जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, साथ ही इको टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां भारत कंबोडिया को कुछ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमने अप्रैल में देखा था आर्मी टू आर्मी जो पहला स्टाफ हुआ था इंडिया और कंबोडिया के बीच में, वो अप्रैल में हुआ था। उसके साथ ही कुछ समय से जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं और कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं, उनकी फ्रेंडली विजिट हुई है कंबोडिया में। हमें रॉयल कंबोडियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, अपने ट्रेनिंग मेघना क्रेडिट को इस्तेमाल कर। बिल्कुल मेघना, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और फिलहाल